तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में। ग्लोबल पॉलिटिक्स क्या होता है, इस टर्म का क्या मतलब होता है। और ग्लोबल पॉलिटिक्स को ही दोस्तों हम लोग वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी जानते हैं, मतलब उसी के नाम से बोल सकते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है। तो देखो, पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि जैसे आप राजनीति, जिसका हिंदी अर्थ होता है आपको पता ही होगा, तो राजनीति का सीधा संबंध ऐसी व्यवस्थाओं से होता है जो कि सीधा पूरे देश को, कंट्री को चलाने वाली जो व्यवस्थाएं होती हैं उनसे ही सीधा संबंध होता है पॉलिटिक्स का। तो पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स कोई भी ऐसे कार्य हो सकते हैं या फिर एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो, जो कि पूरे देश को चलाने वाली शासन व्यवस्थाओं में लगा होता है। तो पॉलिटिक्स क्या हो गया दोस्तों? पॉलिटिक्स एक ऐसा टर्म है जिसका सीधा का सीधा कनेक्शन किसके साथ में है? देश को रेगुलेट करने वाली व्यवस्थाओं से है। चाहे वो आपका गवर्नमेंट हो सकती है या फिर कोई सा भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि पूरी देश की व्यवस्थाओं को चला रहा है, तो वो पॉलिटिक्स के अंदर में आता है। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स, अब जब ग्लोबल वर्ल्ड का यहाँ पर बात आ जाती है ना, या फिर वर्ल्ड यहाँ पर बात आ जाती है, तो इसका क्या मतलब होता है? जब हम पूरे देश को रेगुलेट करने के बजाय क्या करते हैं, पूरी जो भी अपना पूरा वर्ल्ड है, यानी कि पूरी दुनिया के जितने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उन सभी चीज़ों को हम रेगुलेट करने की बात करते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ आ जाता है ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में केवल हम किसी एक देश की बात नहीं करते हैं, केवल एक देश को व्यवस्थाओं को चलाने की बात नहीं करते हैं, हम पूरे वर्ल्ड की व्यवस्थाओं को सही तरीके से चलाने की बात करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, ये जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर रूल होता है कि हमको अपने देश के लिए इको फ्रेंडली, यानी कि हमको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो इको फ्रेंडली वे में बनाना है। ऐसा नहीं करना है कि हमारी नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं या फिर एयर पॉल्यूशन हो रहा है या फिर कुछ भी ऐसे इस तरीके की जो भी हार्म होते हैं ना इन्वायरमेंट के। इको फ्रेंडली यानी इन्वामेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को बनाओ, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का यूज़ करो जिससे कि हमारे इन्वामेंट को हार्म ना हो। तो ये जो रूल है ये किसी एक देश के लिए नहीं है, ये रूल सभी देशों के लिए है, पूरे वर्ल्ड के लिए है। ठीक है, तो अब जितने भी अलग अलग कंट्रीज़ होंगी उन सबकी सरकार जो भी होगी वो क्या करेगी कि अपने अपने देशों में तो ये चीज़ बताएगी, लेकिन एक कॉमन जो गवर्नमेंट होती है, यानी कि जो पूरे वर्ल्ड को रेगुलेट करने वाला काम होता है ना, पूरे वर्ल्ड को रेगुलेट करने वाला जो काम होता है वो यही चीज़ बताती है कि मतलब सभी कंट्रीज़ का ये एक रूल होता है। यानी तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, पॉलिटिक्स मतलब क्या हो गया कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि जब भी हम पूरे केवल एक देश को चलाने की बात ना करके पूरे वर्ल्ड को, दुनिया भर की अलग अलग कंट्रीज़ में एक सेम नियम को लगाते हैं, एक सेम रूल को लगाते हैं, और तब जाकर के देश भर की जो भी मतलब देश विदेश की और पूरी दुनिया भर की व्यवस्थाओं को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। तो उसको ही हम ग्लोबल पॉलिटिक्स के नाम से जान रहे हैं। यानी कि हाउ कंट्रीज एंड अदर ग्रुप्स अराउंड द वर्ल्ड इंटरेक्ट विथ ईच अदर, जिसमें से जैसे कि मेकिंग डील, सॉल्विंग प्रॉब्लम, समटाइम्स डिसएग्रीमेंट अपॉन द इश्यूज लाइक ट्रेड, ह्यूमन राइट्स और प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। यानी अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना किसी एक कंट्री के लिए नहीं कहा गया है, हर एक कंट्री का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने इन्वायरमेंट को सेफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का यूज़ करें। ठीक है, तो ये यानी कि सभी देशों को जब हम साथ में कोई भी व्यवस्थाओं को बनाते हैं कि ऐसी व्यवस्थाओं को बनाना, ऐसे रूल्स को बनाना जिसको सभी देश फॉलो करें, केवल एक देश ना फॉलो करे, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? ग्लोबल पॉलिटिक्स बोल रहे हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि सपोज दैट कि अगर कोई ए कंट्री है, कोई बी कंट्री है, दो कंट्रीज़ हैं और ये दोनों आपस में क्या करना चाहती हैं? व्यापार करना चाहती हैं। तो ये दोनों क्या कर देती हैं कि अपने अपने जो भी टैक्स से रिलेटेड बैरियर होता है उसको टैक्स फ्री कर देती हैं। यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो भी टैक्सेस लगते हैं उसको ये लोग उस बैरियर को हटा देते हैं। तो यानी कि दो देश मिलकर के एक सेम रूल बनाते हैं और उस रूल के मुताबिक वो दोनों मिलकर के काम करते हैं। यही क्या होगा दोस्तों? ग्लोबल पॉलिटिक्स है ना। यानी कि कई सारे देश भी मिलकर के काम कर सकते हैं साथ में, है ना। तो इसका यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। तो आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि ग्लोबल पॉलिटिक्स क्या होता है। केवल एक देश की बात ना करके हम दुनिया भर के अलग अलग देशों की बात करते हैं और कॉमन रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जिसको सभी देश फॉलो करते हैं। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं? ग्लोबल पॉलिटिक्स के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, इसके कुछ एक फीचर्स हैं जिसमें से कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, कभी हम कॉर्पोरेशन भी, यानी कि हमको कभी सहयोग की भावनाएं भी देखने को मिलती हैं, कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। तो ये भी सारी चीज़ें होती हैं। देन इसके अलावा क्या हो सकता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं,
देन रूल्स बनाए जाते हैं एंड इंटरकनेक्टेडनेस होती है। तो ये सब कुछ एक चीज़ें फीचर्स के तौर पे बताए गए हैं। ठीक है, सो ये हमारा था इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट का यूनिट 4। अब यूनिट 5 जो कि आपका लास्ट यूनिट है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।